अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 10वें पारे का 7वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की शुरू की 6 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिहि इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। ऐ अहले इस्लाम, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकों को ऐलान बरात है जिनसे तुमने अहद कर रखा था। फ़सीहु फ़िल अर्ज़ अर्बात अशहुर वअलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह व अन्नल्लाह मुख़ज़िल काफ़िरीन। चुनांचे मुशरिको, तुम 4 महीने ज़मीन में चल फिर लो और जान लो कि बेशक तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं, और बेशक अल्लाह काफिरों को रुसवा करने वाला है। व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिहि इलन्नासि यौमल हज्जिल अकबर अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु फ़इन तुबतुम फ़हुव खैरुल लकुम व इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह व बश्शिरिल लज़ीना कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम। और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों के लिए हज अकबर के दिन ऐलान है कि बेशक अल्लाह और उसका रसूल मुशरिकों से बरी ज़िम्मा है। लिहाजा आए मुशरिको, अगर तुम तौबा कर लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर तुमने मुँह फेर लिया तो जान लो कि बेशक तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन सुम्मा लम यनक़ुसूकुम शैअन व लम युज़ाहिरू अलैकुम अहदन फ़अतिम्मू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। मगर जिन मुशरिकों से तुमने अहद किया फिर उन्होंने तुम्हारे हक़ में कोई कमी नहीं की और न तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की, तो ऐसे लोगों से तुम भी मुद्दत मुआहिदा पूरी करो, बेशक अल्लाह मुत्तक़ी लोगों को पसंद करता है। फ़इज़ा सलख़ल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वह्सुरूहुम वक़ुदू लहुम कुल्ल मरसद फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़ ज़कात फ़ख़ल्लू सबीलहुम इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फिर जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएँ तो मुशरिकों को जहाँ पाओ उन्हें कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और उनके लिए हर घात की जगह पर बैठो। फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उनका रास्ता छोड़ दो, बेशक अल्लाह खूब बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। वइन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारक फ़अजिरहु हत्ता यस्मा कलामल्लाह सुम्मा अब्लिग़हु मामना ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअलमून। और अगर मुशरिकों में से कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पनाह मांगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पनाह दे दें, यहाँ तक कि वो अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर उसे उसके अमन की जगह पर पहुँचा दें। ये इसलिए करना चाहिए कि वो लोग नहीं जानते। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 10वें पारे का ये 7वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की शुरू की 6 आयतें हैं। सूरह तौबा, इसको सूरह बरात भी कहते हैं। तौबा इसलिए कहते हैं कि 3 लोगों की तौबा जो ग़ज़वे तबूक में पीछे रह गए थे, सच्चे मुसलमान थे, उनकी तौबा कबूल हुई, जिसका तज़किरा आयत नंबर 118 के अंदर है। वअलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफ़ू। सूरह तौबा ये मदनी सूरह है, इसके अंदर 129 आयतें हैं। सूरह तौबा पूरे कुरान मजीद में ऐसी सूरह है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ही पढ़ना है। सूरह तौबा असल में ये कहा जाए कि ये अनफाल का बक़िया है, उसका ततिम्मा है। सूरह तौबा सब तिवाल में से है, यानी 7 बड़ी सूरतों में से एक बड़ी सूरत है। अब आइए ज़रा गौर करते हुए चले। कहा जा रहा है फ़सीहु फ़िल अर्ज़ अर्बात अशहुरुम वअलमू, तुम लोग ज़मीन में 4 महीने तक चलो और फिरो। असल में ऐसा क्यों है, आप गौर करें। जिनसे गैर मुअक्कत मुआहिदा था, यानी कब तक रहना है वो नहीं था, तो अब हुक्म दे दिया गया है कि अब क्या करना है, 4 महीने तक। ये 9 हिजरी के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा था तो वहाँ ऐलान करवाया। तो जिनसे गैर मुअक्कत मुआहिदा था उनके लिए कि आप 4 महीने हैं, उसके बाद जज़ीरा अरब को खाली करना है। नंबर 2, या 4 महीने से कम था कि भाई 4 महीने तक मोहलत है। नंबर 3, या जिनसे 4 महीने से ज़्यादा था लेकिन एक ख़ास मुद्दत के लिए था, तो अब ये कहा गया कि बस हर एक को 4 महीने तक मोहलत दी गई है, उसके बाद यहाँ से चले जाना है। हज अकबर के दिन ऐलान किया गया, बारात का ऐलान, कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरी ज़िम्मा है। और ये कहा जा रहा है हज्जुल अकबर, हज अकबर से मुराद यौमुन नहर है, 10वीं ज़ुल्हिज्जा को कहा जाता है। आज हमारे यहाँ आवाम में ये मशहूर है कि जिस दिन 10 ज़ुल्हिज्जा हो, जुमा के दिन हो, तो उसको हज अकबर कहते हैं। जी नहीं, हर 10 ज़ुल्हिज्जा यौमुन नहर वो हज अकबर है। उसके बाद ये कहा जा रहा है फ़इज़ा सलख़ल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, जब 4 महीने हुर्मत वाले ख़त्म हो जाएँ, जो मुआहिदा का वक्त था वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद जहाँ मुशरिकों को पाओ कत्ल करो। तो अब इसका मतलब ये है कि जिसके साथ मुआहिदा है, जिसके साथ बातचीत है और जंग का मैदान है, उनके साथ बात ही, तो उसको कत्ल करने का हुक्म है।
इसका मतलब ये नहीं कि चलते फिरते उठते बैठते किसी को भी मार दो, जी नहीं। मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन व फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32। जिसने एक को मारा सबको मार दिया, जिसने एक की जान बचा ली सबकी जान बचा ली। तो यहाँ जंग के मैदान का तस्करा है। इसलिए आगे कहा जा रहा है, अगर वो लोग नमाज कायम करने वाले हो जाएँ, ज़कात अदा करने वाले हो जाएँ तो उनका रास्ता छोड़ दो। फिर अगर वो कुरान सुनने वाले हो जाएँ, आयत नंबर 6 में कहा गया कि अगर वो कुरान सुनने वाले हो जाएं तो उनको कुरान सुनाओ, और अगर नहीं अमल करेंगे सुम्मा अबलिगु मा मना, तो उसके मंजिल तक पहुंचा दो। यानी जंग के मैदान में हाथ ऊपर उठा दे कि जी हमको अपनी मंजिल तक जाना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, सुम्मा अबलिगु मा मना, उसको अपनी मंजिल तक पहुंचा दो, अमन की जगह पे पहुंचा दो, शांति की जगह पे पहुंचा दो। अब जंग के मैदान में भी कोई हाथ उठा दिया, उसकी शांति की जगह पे पहुंचाना ये कहाँ है? ये कुरान के अंदर है। भाई कोई उसको हाथ न लगाए, ठीक है उसने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन उसको अमन शांति की जगह पहुंचा दो, क्योंकि वो लोग नहीं जानते। तो नाज़रीन इकराम, कुरान की आयतों को पढ़ना, समझना और एक दूसरे की मुताबिकत को जानना ज़रूरी है। जो लोग नहीं जानते वो लोग बोलते रहते, अरे कुरान के अंदर तो कहा गया मारो। अरे भाई उसका कॉन्टेक्स्ट है, जंगी मैदान है, जंग के मैदान के अंदर ये मसला है, और भी आगे पीछे आयते हैं। सब मसले को समझेंगे तब ना बात समझ में आएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और कुरान के पैगाम को लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।